हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कंप्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1570, 1578, 1581, 1582। 1582 ईस्वी में। 36 क्वेश्चन है, मनसबदारी पद्धति को लागू किया था अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शाहजहां? अकबर ने। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? लोधी का मकबरा, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला? हुमायूं का मकबरा। क्या है हुमायूं का मकबरा? भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? रज्मनामा, आयार ने दानिश, हस्त बहिस्त, अनवाए सुहेली? तो रज्मनामा क्या करता है? भारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? रज्मनामा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 39, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था? पीटर मुंडी, राल्फ फिच, जॉन हॉकिंस, सर थॉमस रो? कौन था अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति? राल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 40, वो प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? हेमचंद, यशोभद्र, पुष्पदंत, हरिविजय सूरी? हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था कौन? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 41, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? जहांगीर। चित्तौड़ की संधि किस में शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई? जहांगीर की। जहांगीर के दरबार में कौन सा प्रथम अंग्रेज दूत आया था? विलियम हॉकिंस, वास्को डी गामा, सर थॉमस रो, जॉब चारनॉक? कौन था? विलियम हॉकिंस था। निम्नलिखित में अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? सर थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, एडवर्ड टेरी, पीटरा डेला बिला? इंग्लिश खान की उपाधि किसे सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। क्वेश्चन नंबर 44, जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? वास्तुकला, संगीत कला, चित्रकला, नृत्य कला? किसका महान संरक्षक था? चित्रकला का। निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी अबुल हसन दौलत मंसूर आगा रजा? अबुल हसन को। जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी किसको? अबुल हसन को। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की, फारसी, उर्दू, हिंदी? किस में लिखी? फारसी में लिखी। निम्नलिखित में से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? नूर जहां, लाडली बेगम, असमत बेगम? ये मरियम उज जमानी, असमत बेगम। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह? तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी मृत्युदंड दिलवाया था। किस मुगल बादशाह के काल में कंधार मुगलों से छीन लिया गया था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब? जहांगीर के काल में कंधार मुगलों से छीन लिया गया था। IAS 1998 में क्वेश्चन आया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। बाबर, जामा मस्जिद संभल, हुमायूं दीन पनाह, अकबर जहांगीर महल, जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। तो अकबर
ने जामा मस्जिद बनवाया था संभल के, हुमायूं ने दीन पनाह बनवाया था, अकबर ने जहांगीर महल बनवाया था और जहांगीर ने क्या बनाया था, अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना था। ये सही इसमें। मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुन दबानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुन्निसा, रोशन आरा। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो किसने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी राजधानी? शाहजहां ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोदी। शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? किताब उल मया, अल फिहरिस्त, सिर्र अकबर, मजमुल बहरीन। तो सिर्र अकबर। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? औरंगजेब, मोहम्मद सईद, मीर जुमला, मुराद, अबुल हसन, कुतुब शाह। तो मोहम्मद सईद जी। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? मीर खुसरो, अमीर हसन, शुजा, दारा शिकोह। दारा शिकोह। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? दारा शिकोह। हिंदू व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है? ताजमहल में, लाल किला में, पंचमहल और शेरशाह के मकबरे में। तो ताजमहल में। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? बाबर तथा अफगान, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा, औरंगजेब तथा दारा शिकोह, मोहम्मद गोरी तथा जयचंद। तो औरंगजेब तथा दारा शिकोह। धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। IAS 2003 में आया। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है धर्मत। अगला क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह, सुलेमान शिकोह। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और अकबर। औरंगजेब का। औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में की थी? दिलेर खां, जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खां, जय सिंह के साथ। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर। औरंगजेब को। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो थे गोलकुंडा एवं अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर। तो बीजापुर एवं गोलकुंडा। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। औरंगजेब। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? एतमादुद्दौला का मकबरा, अनारकली का मकबरा, राबिया-उद-दौरानी का मकबरा। राबिया-उद-दौरानी मकबरा को क्या द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? औरंगजेब ने किसको सहीबात-उज-जमानी की उपाधि प्रदान की? जहां आरा, रोशन आरा, अमीन खान, शाइस्ता खां। जहां आरा को। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर। औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ था
दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार, जजिया। तो दारुल इस्लाम। कथन ए, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहाँ का उत्तराधिकारी हुआ। कारण आर, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सत्य है आर असत्य है। डी, ए असत्य है आर सत्य है। तो सी सही, ए सत्य और आर असत्य है। औरंगजेब के 21 पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। आजम, अकबर, मुअज्जम और कामबख्श। अकबर ने औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? अकबर द्वितीय ने। किस मुगल शासक के दरबार के काल में बीबी का मकबरा निर्मित हुआ? हुमायूं, शाहजहां, अकबर द्वितीय, औरंगजेब द्वितीय। निम्न में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और मेहरुन्निसा। औरंगजेब की पुत्री थी मेहरुन्निसा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कोट से वो सही उत्तर चुनिए। अब्दुल समद, अबुल हसन, अकारिजा, मीर सैयद अली। तो कौन थे? कोट 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4, 2 और 3, अबुल हसन और अकारिजा। दास्तान अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली, अब्दुल हसन। तो अब्दुल समद के द्वारा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? बाबर, तुझ के बाबरी, हुमायूं नामा, हुमायूं, शेरशाह, तारीख शेरशाही, अकबर, तबकात अकबरी। तो बाबर, तुझ के बाबरी। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहांआरा बेगम, ज़ेबुन्निसा बेगम। तो गुलबदन बेगम। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? सितार, पखावज, वीणा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीणा। अकबरकालीन तानसेन का मकबरा स्थित है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में, जयपुर में। तो ग्वालियर में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम, रजिया सुल्तान। तो हुमायूं बेगम ने की थी हुमायूं नामा की रचना। अनवार-ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, सूरसागर। तो पंचतंत्र का। अनवार-ए सुहाइली तानसेन का मूल नाम था मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाल कलावंत, बाज बहादुर। तो रामतनु पांडे। 1773 ईस्वी में जिज मुहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं? जोधपुर के जसवंत, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जयसिंह, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह। तो जयपुर के सवाई जयसिंह। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो शाहजहां। आना जैसे 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना। 16 आना में 1 रुपया होता था, 8 आना में 50 पैसा। 1 रुपये में कई पैसे? 100 पैसा होता है। यही 4 आना। मुगल 25 पैसे को 4 आना कहा जाता था और 8 आना को 50 पैसा। यही आना होगा। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से
कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान इनमें से कौन था? शहनाई फील, मीर बख्शी, वजीर सवाहे निगार। तो मीर बख्शी था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र भिन्न व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहर, विश्वास, सूबा, सरकार को जो कथन है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। कारण मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इनमें कौन सही है? ये सही। कथन और कारण दोनों सही है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। इसे भी सही है। औरंगजेब ने 707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता कितनी संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने, जहांदार शाह ने, मोहम्मद शाह ने, अकबरुद्दीन ने। तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कनकूट, हल की संख्या, जब्त, गल्ला बख्शी। तो हल की संख्या। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फादर एंथोनी मांसरेट, फ्रांसिस्को पलसर्ट, निकोलो मनुक्की, फ्रंक वायस वर्नियर, फ्रांसिस्को पलसर्ट। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? फ्रांसवा बर्नियर, जियां बैप्टिस्ट टेवर्नियर, जियां द थेवेनो, एबे बार्थेलेमी ख्वारी। तो कौन था जो है भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? जियां बैप्टिस्ट टेवर्नियर। भारत में मुगल शासन की स्थापना ने नगरीकरण को मजबूत किया। तटवर्ती उत्तर भारत में अंतर नगरीय संपर्क को मजबूत किया। भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ाया। लंबी दूरी के व्यापार को जोखिम को कम किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 तीनों सही। नगरीकरण को मजबूत किया। तटवर्ती उत्तर भारत में अंतर नगरीय संपर्क को मजबूत किया। भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ाया। ये सही है। अकबर का इबादत खाना वो स्थान था जहाँ सैन्य रणनीति निश्चित की जाती थी। विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद और चर्चाएं होती थी। अकबर सुलह कुल की सिद्धांतों का प्रवचन देता था। ललित कलाओं का अभ्यास किया जाता था। तो अकबर का इबादत खाना वो स्थान था जहाँ विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद और चर्चाएं होती थी। शेर शाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया जिन्हें पुनः परगनाओं में अविभाजित किया गया। बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेर शाह सरकारों एवं परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था। वर्णित कथनों में से कौन से सही है? यह हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो, तो केवल एक। भारत में मुगल शासन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कृषक समुदाय एक संगठित और सजातीय समूह थे। खाद्यान्नों की प्रचुरता थी। राज्य द्वारा उन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो अधिक राजस्व लाती थी। अधिकतर क्षेत्रों में वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन होता था। कौन से इसमें फर्स्ट गलत है। कृषक समुदाय एक संगठित और सजातीय समूह थे। ये इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख अकबरी
पारसी भाषा की इन विद्वानों में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आरिफ कंदहारी, बयाजिद बयात, अब्दुल कादिर बदायूनी, निज़ामुद्दीन अहमद। तो आरिफ कंदहारी। अकबर के शासनकाल के लिए महत्वपूर्ण स्रोत तारीख अकबरी पारसी भाषा के इन विद्वानों में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आरिफ कंदहारी। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध और जजाऊ का युद्ध। वो बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध किसने किया था? हुमायूं ने किया था। बिलग्राम को कन्नौज कहा जाता है। उसके बाद सरनाल का युद्ध, उसके बाद धर्मत का युद्ध। धर्मत औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ। और जजाऊ का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह और गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।